हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही चिंतित होंगे अपनी स्टडीज़ के लिए। और यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी स्टडीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। टिप्स: स्टडी कैन बी चैलेंजिंग स्पेशली व्हेन वी डील विद कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट हैं या फिर थोड़े से गुंझलदार हैं, घुमा फिरा के थोड़ी सी बात की जाती है, तो हमें वहां पे कुछ ऐसे टिप्स चाहिए होते हैं जो हमारा काम आसान करें। तो ऐसे 20 टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपकी हेल्प करेंगे। आपके एग्जाम्स पास में होंगे, हो सकता है आप इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप पेरेंट्स होंगे, अपने बच्चों के बारे में ज्यादा चिंतित हो कि उनकी पढ़ाई को कैसे सुधारा जाए, या फिर आप कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हो जो आपकी स्टडीज को और बेहतर कर दें, आउटपुट और ज्यादा आए। तो ऐसे कुछ मैं 20 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की में। पहला टिप जो है वो है सेट क्लियर गोल्स। अपने गोल्स को क्लियर रखो। क्या आपको अचीव करना है अपने स्टडी सेशन में, ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए ताकि आप फोकस्ड रहें, आपको पता रहे कि आपको क्या करना है। ओके, देन आपको एक स्टडी प्लान जो है उसके ऊपर काम करना होगा। आपको अपना स्टडी प्लान बनाना होगा। स्टडी प्लान जो है वो आउटलाइन देता है आपके टॉपिक को कि आप उसे कैसे कवर करेंगे, कितने टाइम में कवर करेंगे। और आपको हमेशा अपने स्टडी प्लान के साथ एज सुन एज पॉसिबल आपको उसके साथ स्टिक रहना है, मतलब उसे फॉलो करना है आपको कंप्लीटली। नेक्स्ट, आपको प्रायोरिटी देनी है उन सब्जेक्ट्स को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादा चैलेंजिंग है, मतलब पहले उनसे टैकल करो आप। और इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट जब भी फ्रेश होता है आप उनसे डील करोगे तो आप उनको बेहतर तरीके से जान पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सबसे पहले इजी सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, फिर इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है थोड़ा सा थक जाता है और हम चीजों को उस फोकस से नहीं कर पाते जिससे हम पहले कर सकते थे। तो आपको प्रायोरिटी देनी है हार्ड सब्जेक्ट्स को पहले। तो इसके बाद ब्रेक इट डाउन। आपको अपने स्टडी मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, बड़े चंक्स को मैनेज करना है आपको। इससे क्या होगा, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे, आप इजीली उनको उनसे जो नॉलेज है उनको एब्सॉर्ब कर पाओगे। फिर इसके बाद आपको एक्टिवली लर्न करना है, मतलब आप अंगेज रहो किसी भी मटेरियल एक्टिविटी में। और आपको नोट्स बनाने होंगे, क्वेश्चंस पूछने होंगे, अपने डाउट्स क्लियर करने होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा टॉपिक के रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ा और उसको वहीं छोड़ दिया, आपने कोई डेफिनेशन पढ़ी है और उसको वहीं छोड़ दिया, तो वो आपके काम नहीं आने वाली जब तक आप उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स नहीं निकाल लेते, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर लेते हैं। देन विजुअल एड्स को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। विजुअल एड्स यानी कि आपको डायग्राम्स बनानी बहुत जरूरी है। मैथ्स में, साइंस में डायग्राम्स बनाओगे, चार्ट बनाओगे, ग्राफ पेपर बनाओगे, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही क्लियर कर देते हैं। बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं कि हम इस नॉलेज में से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोशिश करें किसी को पढ़ाने की। जब हम किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, तो ये चीजें जो हैं और भी ज्यादा रेनफोर्स होके आती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपके पास आपके छोटे भाई बहन है तो हमेशा उन्हें पढ़ाएं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दूसरा कि आपका छोटा भाई बहन जो है कभी भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता। मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाता था तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरा भाई मेरे से डरता था, उसे पता था कि मेरे भाई को कितना ज्ञान है और वो मुझे क्या करवा सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा दूसरों को पढ़ाएं, इससे आपकी जो है इमेज भी क्लियर होती है और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इन द केस ऑफ मैथ्स एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाइक इन साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको इनको और ज्यादा सीखने के लिए, इनमें मास्टरी लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चंस को ताकि आपको मास्टर हो जाए उन टॉपिक्स में। आपको इनको सब्जेक्ट ऐसे सोल्व करना है कि आपको उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता हो, हर तरह का ज्ञान आप उसमें से ऑब्जॉर्व कर पाए। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना।
नेक्स्ट, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो। इससे क्या होगा, आपका जो स्टडी एरिया है वो क्लीन रहेगा। आप जो है क्लटर फ्री इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आप डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे। आपको कोई स्टडी करते टाइम तंग नहीं कर पाएगा। हाँ, अपने आप की सराउंडिंग्स को ऐसा बना दो कि वो आपको और ज़्यादा प्रेरित करे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, यूज़ टेक्नोलॉजी वाइसली। आपके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल स्टडी एड्स जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखना समझदारी से। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन लिया था किसी वर्ड का मीनिंग निकालने के लिए, पर अब आपको 45 मिनट हो चुके हैं, आप रील्स ही देखे जा रहे हो। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इंस्टाग्राम और ये सब फेसबुक, यूट्यूब, इनसे बचें। अगर आप कोई नॉलेजेबल चीज नहीं ले रहे हैं तो इन्हें साइड पे रख के अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रेक्स की ओर। बच्चों, हमें लगातार भी पढ़ते रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी होती है, हम कुछ देर तक ही अपने आप को फोकस रख पाते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हम अपने फोकस को और बढ़ाने के लिए हमें खुद से ही कुछ शॉर्ट्स ले लेने चाहिए। तो हम छोटे छोटे टाइम के बाद, छोटे छोटे इंटरवल के बाद हमें क्या है, अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेक अगर हम चलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो बर्न आउट हो जाता है और हम फोकस को मेंटेन नहीं कर पाते। तो हमें ब्रेक्स जरूर लेने हैं। देन स्टे हेल्दी। अपने आप को फिट रखें। अगर आप मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो आप पढ़ाई कर भी कैसे पाओगे। आप न्यूट्रियस मील लो, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, अच्छी स्लीप लो। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही हेल्दी रहते हैं और इफेक्टिवली स्टडी भी होती है, अच्छे से आप कर भी पाते हो। सीक हेल्प। आपको कभी भी शर्माना नहीं है। अपने टीचर से, प्रोफेसर से, ट्यूटर से, अगर आपके पीयर ग्रुप हैं जिनके साथ आप मेहनत कर रहे हैं और आप किसी भी टॉपिक में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको समझने में आपको समझ नहीं आ रहा, तो कभी भी शर्माओ मत, हमेशा पूछो। क्योंकि आप खुद के लिए स्टडी कर रहे हो, आपको अपने ज्ञान में बाधा करना है, बाधा बनना नहीं है, ठीक है। इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो इसलिए आपको हमेशा हेल्प ले लेनी चाहिए। और इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो हेल्प ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आप डिपेंडेंट हो जाओ। आपको ऐसा नहीं कि आप होमवर्क नहीं कर पाए तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दो अपना होमवर्क करने के लिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। आपको अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसी हेल्प करो खुद भी, और ऐसी हेल्प लो जिससे क्या है, आप दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो जाओ। आप दूसरों को प्रेरित करो, उनको सिखाने में बिलीव करो। अगर आप उनका काम करके दे रहे हैं तो लोग सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो वापिस से फिर आपकी मदद के लिए आते हैं। जैसे सोचो कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें लिखना ना सिखाया होता और हमें लिखने से अच्छा वो खुद ही हमारा काम कर रहे होते, तो आज भी वो ही करते। आज हम इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी हेल्प कर की, बट एक सही तरीके में, जिसमें उन्होंने हमें सिखाया, ना कि हमारा काम खुद से किया। इसलिए आज हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है, आपको कुछ स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहिए। आप ऐसे ग्रुप्स बनाओ जिनमें आप अच्छे से स्टडी कर पाएं, फोकस रह पाएं, कोलैबोरेट करें अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। अपने स्टूडेंट्स का कुछ ग्रुप बना लें, उनमें एक्सप्लेन करें आइडियाज़ को कि इसे ऐसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीप हो जाएगी। आप एक दूसरे को पढ़ाते जाएंगे और नई चीज़ें और ज़्यादा सीखते जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्टडी, ग्रुप स्टडी। आप अपने छोटे बड़े भाई बहन को लेके एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक जो बच्चा स्कूल जाता है वो हर तरह का ज्ञान जो है वो और अडेप्ट कर सकता है, वो समा सकता है अपने अंदर, समझ सकता है, वो भी एक समझने की शक्ति रखता है। तो हमें कोशिश कर लेनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखना चाहिए। इससे क्या है, हम अगर मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं तो हम उनको पॉजिटिव एटीट्यूड से फेस कर सकते हैं। इससे हमारी एबिलिटी जो है लर्न करने की इम्प्रूव होती है और हमारा विश्वास जो है वो भी बनता है। तो नेक्स्ट,
हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जो हमारी मेमोरी को एनहेंस करे, हमारी मेमोरी को बढ़ाए। जैसे एम्प्लॉय करना चाहिए हमें मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर, हमें एक्रोनियम्स करने चाहिए, मेमोरी प्लेस टेक्निक्स जो हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएं, लंबे टाइम तक रख पाएं, ऐसी टेक्निक्स की हेल्प लेनी चाहिए। फिर प्रैक्टिस टाइम को मैनेज करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, लाइक पोमोडोरो करके एक टेक्निक है, अगर हम उसे यूज करें तो हम लंबे टाइम तक बिना रुके पढ़ाई कर सकते हैं। ये पोमोडोरो 1980 और 80 और 90 के दशक में किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लंबे टाइम तक स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निक में क्या करना होगा हमें, अगर मान लो कि हम 25 मिनट पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद हमें 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आप हो सकता है 35 मिनट पढ़ाई करें और 3 मिनट का ब्रेक लें, आप आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको सूटेबल लगे। तो मान लो मैं 25 मिनट पढ़ाई करता हूं, तो इसके बाद मैं 5 मिनट का जरूर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, और इसके बाद फिर से मैं पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, फिर से मैं एक ब्रेक लूंगा। तो 25 प्लस 5, तो ये 30 मिनट हुए, 30 मिनट हुए, जिसे मैं बोलूंगा पोमोडोरो। और एक पोमोडोरो, फिर दूसरा पोमोडोरो, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे ही करते करते मैं अपने टाइम को इंक्रीज करता रहूंगा, और इससे क्या है, मेरे को फोकस करने में भी आसानी हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने काम में, क्योंकि अगर हम अपनी स्टडी प्लान में, स्टडी में रेगुलर रहेंगे, अपने सेशंस को और ज्यादा करेंगे, तो इससे क्या है, हमारे जो स्टडी में और ज्यादा बेहतर सुधार आएगा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट जो है, हमेशा मोटिवेटेड रहे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मोटिवेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे तरीके पता करने हैं जिससे आप मोटिवेशन आपको मिलती रहे। तो आपको खुद को रिवॉर्ड वगैरह भी देना है, ठीक है। जब आप किसी पर्टिकुलर माइलस्टोन के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म गोल दिखना शुरू हो जाए, तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। लास्ट पॉइंट, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपना स्ट्रेस जो है वो कम रखना है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स की। डीप ब्रीथिंग करें, लंबे सांस ले पढ़ते पढ़ते, मेडिटेशन करें। इससे क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो है, ऐसी दिक्कत से हम बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। हार्ड स्टडी से रिलेटेड अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस जरूर होगा, और स्ट्रेस से बचने के लिए हमें मेडिटेट जरूर करना चाहिए। डीप ब्रीथिंग हमें हमेशा चलते फिरते कर लेनी चाहिए। इससे क्या है, हम अपनी स्टडीज में बहुत ही अच्छे से सुधार कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थे मेरे कुछ 20 टिप्स, हो सकता है आपके काम आए, हो सकता है आप यहाँ तक देखो भी ना वीडियो को, आपने पहले ही रोक दिया हो। अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हो, ये मेरी बातें सुन रहे हो, तो इसका मतलब आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो। तो आप इनको अप्लाई करके देखें, अगर आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होते हैं तो प्लीज वापिस आएं, कमेंट करें और मुझे बताएं। और कुछ आपके पास भी टिप्स हो तो आप भी प्लीज शेयर करें, ताकि हम लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।